हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम अंडे वाले बर्गर को कंपेयर करेंगे सिंगल बर्गर के साथ और देखते हैं कौन जीतता है। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज वीडियो में दरअसल हम दो ग्राफिक कार्ड को दोबारा कंपेयर करेंगे। एक ग्राफिक कार्ड का नाम है NVIDIA GeForce GT 430 और दूसरे ग्राफिक कार्ड का नाम है NVIDIA GeForce 9800 GT। इन दोनों ग्राफिक कार्डों पर मैं दोनों के ऊपर वीडियो बहुत ज़्यादा अपने चैनल पर बना चुका हूँ, लेकिन मैंने आज तक इन दोनों ग्राफिक कार्ड को कंपेयर नहीं करा और मैंने आपसे बहुत दिनों पहले पूछा था कि मैं इन दोनों कंपेयर करूँ। तो आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था कि इसकी वीडियो बनाओ, लेकिन मैं बना नहीं पाया ड्यू टू सम रीजंस। तो ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ। तो फिर बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों सब बात करते हैं दोनों के ग्राफिक कार्ड के लॉन्च डेट की। दोस्तों बात करें अगर NVIDIA GeForce GT 430 की, वो ग्राफिक कार्ड 11 अक्टूबर 2009 को लॉन्च हुआ था और दूसरा कार्ड 9800 GT वो 21 जुलाई 2008 को लॉन्च हुआ था। तो ये तो बात हो इनकी लॉन्च डेट की। अब बात करते हैं दोनों के स्पेसिफिकेशंस की। दोस्तों GT 430 का जो है DirectX 12.0 का है और 9800 GT में 10.0 का है। शेडर की बात करें तो शेडर GT 430 में 5.0 का है और 9800 GT में 4.0 का है। मतलब अभी तक तो जो ग्राफिक कार्ड जीत रहा है वो GT 430 है। बात करें OpenGL की तो OpenGL 4.5 है GT 430 के अंदर और बात करें अगर 9800 GT के अंदर हमें 3.3 का देखने को मिलता है। अगर हम बात करें रेजोल्यूशन की तो रेजोल्यूशन तकरीबन दोनों की सेम है। रेजोल्यूशन की बात करें तो वो 2560 मल्टीप्लाई 1600 है। मेमोरी की बात करें जो GT 430 है वो 1 GB का है और जो बात करें 9800 GT वो 500 MB वाला भी और 1 GB वाला भी है, लेकिन मैं 500 MB वाला यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो 1 GB वाला है उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। वो काफ़ी आपको 4000 तक की रेंज में देखने को मिल जाता है और बात करें 500 MB वाले की तो आपको सस्ता देखने को मिलता है। तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, आप 1 GB वाला बाय करते हैं या 500 MB वाला, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन बात करें GT 430 की तो वो भी 500 MB वाले वेरिएंट पे आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है पाकिस्तान के अंदर। चलो अब बात करते हैं मेमोरी स्पीड की। तो मेमोरी स्पीड 900 MHz की है GT 430 के अंदर और उसके अंदर भी 900 MHz की है, मतलब दोनों की सेम है। मेमोरी टाइप की बात करें तो मेमोरी टाइप GT 430 की DDR3 है और बात करें अगर मेमोरी टाइप 9800 GT की तो वो भी DDR3 है। तो मतलब इसमें भी तकरीबन ग्राफिक कार्ड आपस में बिल्कुल सेम है। मैक्स पावर की बात करें तो मैक्स पावर GT 430 की 49 वाट्स है और अगर हम बात करें दूसरे कार्ड 9800 GT की तो उसकी 105 वाट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा पावर लेते हैं ग्राफिक कार्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना कार्ड है ये। PSO जो रिक्वायर्ड है GT 430 के लिए वो 300 वाट्स साथ में 22 एम्पियर का और बात करें 9800 GT की तो उसके 400 वाट्स साथ में 29 एम्पियर का। तो मतलब जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर GT 430 जीत रहा है, लेकिन जो 9800 GT भी है उसके अंदर बेट की पावर बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मतलब अगर आप गेमिंग करेंगे इसके अंदर, जैसे कि जो DirectX 10 के गेम है उन पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छे तरीके से रन करेगा, बाकी के स्पेक्स के नॉर्मल है, लेकिन जो उसकी बेट है इसकी वजह से ग्राफिक कार्ड आपको थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है अकॉर्डिंग टू ग्राफिक कार्ड। लेकिन जाहिर सी बात है हमें GT 430 को देखना चाहिए क्योंकि वो ग्राफिक कार्ड PUBG मोबाइल जैसे गेम को भी तकरीबन रन कर पाएगा, जो कि 9800 GT नहीं कर पाता। चलिए तो बात हो स्पेसिफिकेशंस की। अब बात करते हैं प्राइस रेंज की। दोस्तों तो बात करें GT 430 की तो एक ग्राफिक कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 1800 से लेकर 2500 रुपीज़ तक का देखने को मिल जाएगा और ये 1 GB वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। बात करें 9800 GT की तो एक ग्राफिक कार्ड आपको 3000 तक का मिल जाएगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर और ग्राफिक कार्ड में 500 MB वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से प्लेसेस पर 2000 का भी मिल रहा है, लेकिन जो ज़्यादा की मतलब जो प्राइस बोले हर जगह मार्केट में जो अवेलेबल है वो 3000 तक की है। तो ये तो बात हो गई प्राइस रेंज की। अब बात करते हैं बेंचमार्क्स की। तो देखते हैं बेंचमार्क की तरफ होते हैं बेंचमार्क्स के हैं। दोनों ने बेंचमार्क देख लो दोनों ग्राफिक कार्ड के, आपको अंदाजा हो चुका है किसमें ग्राफिक कार्ड है। अंडर मिरर में दोनों ग्राफिक कार्ड बेस्ट है, आप जो बाय करना चाहो कर लो। लेकिन आप PUBG मोबाइल जैसे गेम और बाकी जो भी DirectX 12 के गेम है, जो लो एंड गेम है, उनको आप खेलना चाहते हैं तो आपको GT 430 खेलना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी। तो बस हाजिर होगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।